झुक झूम झूम फूल छुए शाख को तो मंद मंद मलय बयार ढोलने लगी। कि झुक झुक झूम झूम फूल छुए शाख को तो मंद मंद मलय बयार ढोलने लगी। और खेत खलिहान सब मस्त मस्त नाचते हैं, कली कली मद भरे नैन खोलने लगी। तो डोलती है मेघवल्ली हो पे वर्षा सुंदरी। और अगली पंक्ति पर आपका स्नेह चाहिए कि डोलती है मेघवल्ली हो पे वर्षा सुंदरी, तो कण कण बूंद बूंद प्रेम घोलने लगी। कि डोलती है मेघवल्ली हो पे वर्षा सुंदरी, तो कण कण बूंद बूंद प्रेम घोलने लगी। और नाचते मयूर बोले चातक पपीहा दादो, पीहू पीहू कोकिल सुरों को बोलने लगी। पीहू पीहू कोकिल सुरों को बोलने लगी। और मैं चाहता हूं कि एक छंद आप तक पहुंचे और आप लोग आदेशित करें। सुनिएगा, मैं चाहता हूं कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट विस्तार रूप आदरणीय एसडीएम साहब राकेश त्यागी जी बैठे हुए हैं और बहुत ही सुंदर संचालन हमारे बीच में कर रहे हैं। भाई हमारे इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। बहुत ही खूबसूरत संचालन है। सुनिएगा, एक चोर थाने में अकड़ के चल रहा था। थानेदार को ये पसंद नहीं। 4 पंक्तियां थानेदार की, 4 पंक्तियां उस चोर की। चोर ने अगर क्लासिकल जवाब दिया हो तो आप लोग तालियां भेज सकते हैं। सुनिएगा कि बेड़ियों में चोर देख बोला एक थानेदार, कि बेड़ियों में चोर देख बोला एक थानेदार, बड़ी मुश्किल से तू पकड़ में आया है, तन कर चलना है सख्त अपराध, यहाँ लगता है ससुराल पहली बार आया है। कि बेड़ियों में चोर देख बोला एक थानेदार, बड़ी मुश्किल से तू पकड़ में आया है, तन कर चलना है सख्त अपराध, यहाँ लगता है ससुराल पहली बार आया है। तो चोर बोला पूरी बात सुनिएगा थानेदार। चोर का क्लासिकल जवाब हो तो तालियां चाहिए। सुनिएगा, चोर बोला पूरी बात सुनिएगा थानेदार। कि चोर बोला पूरी बात सुनिएगा थानेदार, बंदा यह ससुराल कई बार आया है, आया जिस बार यहाँ मिलता था कोई और, पहली बार चोर को तो साला मिल पाया है। और खड़खड़ी के लोग बहुत ही होशियार होते हैं। आपके ही शहर के हम हापुड़ के हैं। खड़खड़ी बिल्कुल हम ग्रीन पार्क में रहते हैं। मुश्किल से 3-4 किलोमीटर का अंतर है। खड़खड़ी तो हमारा गांव, अपना गांव है। सुनिएगा, खड़खड़ी के लोग बड़े चालाक होते हैं, होशियार होते हैं। वो सुनिएगा, उनके होशियारी की एक बात सुनिएगा कि 1 साल तक मकान मालिक का जब किराया नहीं मिला तो किराएदार था खड़खड़ी का। उसका जवाब अगर सॉलिड हो तो आपके तालियों के लिए हाथ उठे। सुनिएगा कि 1 साल बाद बोला मालिक मकान वाला, 1 साल बाद बोला मालिक मकान वाला, हाउस रेंट मेरा आप जल्दी से चुकाइए, काफी बनती है भाई रेंट की रकम मेरी, आधी आप दीजिएगा आधी भूल जाइए। 1 साल बाद बोला मालिक मकान वाला, हाउस रेंट मेरा आप जल्दी से चुकाइए, काफी बनती है भाई रेंट की रकम मेरी, आधी आप दीजिएगा आधी भूल जाइए। तो बढ़िया सा ऑफर देख बोले वह है भाई साहब। वो खड़खड़ी वालों का जवाब सुनना और ताली आप क्या लीजिए। बढ़िया सा ऑफर देख बोले वह है भाई साहब, 16 दूनी 8 आप मुझे न पढ़ाइए। बढ़िया सा ऑफर देख बोले वह है भाई साहब, 16 दूनी 8 आप मुझे न पढ़ाइए। ऑफर में बात आप कीजिए समानता की, आधी भूले हम आधी आप भूल जाइए। आप लोग सुन रहे हैं जीवंत होकर के। और हमारे अध्यापक जिन्होंने यहाँ पर आकर के कविताएं सुनाई थी, 5 रुपए का नोट बहुत अच्छा लगा था आपका। अच्छा 5 का करारा नोट, ट्रैक्टर छाप बहुत पुराना चलता था, वो वाले नोट हैं आप। आइए एक छंद और आपको देते हैं, उसके बाद सीधे सीधे अपनी विधा पर आते हैं। 5 या 7 मिनट का कार्यक्रम मैं अपनी तरफ से, और बाकी संजीव त्यागी जी को आप सुनिएगा, अध्यक्षता कर रहे हैं। सुनिएगा कि एक दिन गए हम छाते की दुकान पर, मैं छाते की दुकान पे गया, बारिश हो रही है, बारिश का महीना है, और वहीं से एक कविता निकल के आई, वो सुनिएगा कि एक दिन गए हम छाते की दुकान पर, मैंने कहा अच्छे अच्छे छाते दिखलाइए। एक दिन गए हम छाते की दुकान पर, मैंने कहा अच्छे अच्छे छाते दिखलाइए, इनमें से कौन छाता चलेगा 50 साल, यह सारी खूबियां भी हमें बतलाइए। तो मेरी बात सुनकर बोला वो दुकानदार, अब दुकानदार का क्लासिकल जवाब था, मेरी बात सुनकर बोला वो दुकानदार, इनमें से कोई छाता आप लेके जाइए, हर एक छाता पूरे चलेगा 50 साल, केवल इन धूप और पानी से बचाइए। आइए मैं 1-2 छंद देशभक्ति के देना चाहता हूँ और उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।
खाली नहीं होगा। जी 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 जी, ये सुनिएगा, हमारे नायक, हमारे आदरणीय बुजुर्ग यहाँ सामने बैठे हुए, हमारी युवा पीढ़ी सामने बैठी हुई है। भैया आप लोग युवा पीढ़ी के लोग हैं, आप मुझे संबल अगर तालियों से देंगे तो मैं अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगा। यहाँ नारी शक्ति बैठी हुई है, मैं चाहता हूं कि 5 या 7 मिनट में कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करूं, इसे आप जीवंत बना दीजिएगा और केवल 5 मिनट में आपके चाहता हूं। सुनिएगा, हमारे नायक कौन हैं? हमने जो हमारी पुरानी पीढ़ी, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो हमें बैठ करके हमें कविताएं जब पढ़ते थे और हमें जब रात में हम सोया करते थे तो हमें हमारे नायक बताया करते थे कि चंद्रशेखर आजाद हमारे नायक हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हमारे नायक हैं, रानी लक्ष्मीबाई हमारी महानायिका हैं। लेकिन हम लोगों ने अपनी पीढ़ी को कहीं न कहीं संस्कार देने में थोड़ी सी गलती की। आज ये युवा पीढ़ी है, वो अपने नायकों को, नकली नायकों को कहती है कि सलमान खान, शाहरुख खान वो हमारे नायक हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा नायक कौन है? हमारा नायक बाबू सुभाष, जिन्होंने ICS की डिग्री को पैरों की ठोकर से मार करके और कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा देने वाले बाबू सुभाष ने जब ये कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो 33 करोड़ जनता एक साथ खड़ी हो गई और कहा बाबू सुभाष, इस शरीर से जितना चाहे रक्त निचोड़ लेना, हम तुम्हारे साथ हैं। तब 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं और आपके हाथ तालियों के लहरते हुए देखना चाहता हूं कि नैनों में एक स्वप्न पुनः लहराया है, नैनों में एक स्वप्न पुनः लहराया है। आओ बाबू सुभाष, तुम्हें एक बार देश ने फिर बुलाया। ये हमारे नायक हैं। आइए हम अपने शहीदों को याद करें। 4 पंक्तियां देता हूं, सुनिएगा कि सचिन सुनील जैसे क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रीति प्रेम प्यार से पुकारती मां भारती, कि सचिन सुनील जैसे क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रीति प्रेम प्यार से पुकारती मां भारती, लता से सुरीले और कोकिला के कंठ जैसी शान को है चूमती दुलारती मां भारती, कि सचिन सुनील जैसे क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रीति प्रेम प्यार से पुकारती मां भारती, लता से सुरीले और कोकिला के कंठ जैसी शान को है चूमती दुलारती मां भारती। तो शिवा जैसे बेटे और जीजाबाई जननी को, अब तालियों के लिए आपके हाथ खोलते हुए देखना चाहता हूं कि शिवा जैसे बेटे और जीजाबाई जननी को एक बार आने को पुकारती है भारती, कि शिवा जैसे बेटे और जीजाबाई जननी को एक बार आने को पुकारती है भारती। ताज वाले कांड में शहीद प्यारे लाडलों की बार बार आरती उतारती है भारती, बार बार आरती उतारती है भारती। जिंदाबाद जिंदाबाद।